आज बनाएंगे व्रत में खाया जाने वाला मसाला, जो कि चाट मसाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर इमली का यूज किया है। उसी के साथ साथ मैंने इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च और भी ढेरों मसाले डाले हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। और व्रत में हमें कोई भी चीज चटपटी तो मिलती नहीं, जब देखो तब मीठा। तो अब की बार ये मसाला बना लो और 7-8 महीने आराम से चलेगा। मतलब कि शिवरात्रि, नवरात्रि सब आपकी निकल जाएंगी इसी मसाले में। बस आपको एक बार बना के रखना है और फिर आप इसको फलों पर डालें, दही पर डालें, छाछ यानी कि जो मट्ठा होता है उसमें मिला के पिएं, या फिर जो आलू और शकलकंद है ना उसके ऊपर ऐसे ही डाल के खा लें, या फिर फ्राई करते समय खा लें। तो ये मसाला सभी व्रत में लगभग चल जाएगा, करवा चौथ छोड़कर। तो सिर्फ उस समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बाकी के समय पे मस्त खाओ। तो चलो हम बनाते हैं टेंगी चटपटा मसालेदार ये वाला मसाला, चाट मसाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे इमली। तो लगभग मैंने ये 50 से 60 ग्राम जितनी इमली ली है, और ये सूखी वाली इमली है, इजीली मार्केट में मिल जाती है, और 1 से 2 साल इसकी एक्सपायरी भी रहती है। तो आप एक बार इसे भी स्टोर करके रख लो, और फिर इसी तरीके के ढेरों मसाले बनाओ। वैसे मैं चटनी की रेसिपी भी आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ इमली की, अगर आप बताएंगे तो जल्दी कमेंट करो, फटाक से वो वाली रेसिपी भी आ जाएगी। फिलहाल इसमें हम गर्मा गर्म पानी डाल देंगे, जिससे कि जो इमली है ना वो आसानी से फूल जाए और उसका पल्प आसानी से निकल आए। अब इसमें पानी डाल दिया है तो बस 15 मिनट इंतजार करना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं और इमली देखो फूल चुकी है। तो अब इसका हमें पल्प निकाल लेना है। तो हम इसको हाथों से ही रगड़ के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से निकाल लो, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकल आएगा, और चम्मच में आपको घंटों लगेगा। अब ये मत कहना कि ये गंदे हाथ हैं, अरे भाई हाथ अच्छी तरीके से साफ कर लिए, और आटा भी तो हाथों से ही गूंथते हैं, तो इतना गहराई में मत जाओ, बस साफ सुथरे हाथों से इसका पल्प निकाल लो। अब इसका हमने पल्प निकाल लिया है, तो अब बड़े छेदों वाली छन्नी से इसको छान लेंगे, और ध्यान रखना है कि छोटे वाले छेदों वाली छन्नी नहीं होनी चाहिए, वरना पल्प निकालने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए बड़ी छेदों वाली छन्नी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें इसे सुखाना है ना, तो एक्स्ट्रा पानी डालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए मोटे छेदों वाली छन्नी लेनी है, प्रो टिप है, ध्यान रखना। अब इसको भी हम रगड़ के निकाल लेंगे, बस इस तरीके से रगड़ना है, बहुत आसानी से पल्प निकलता चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी आसानी से पल्प निकल रहा है। तो बस इसी तरीके से निकालना है, और बाकी की थोड़ी बहुत इमली बची रह गई है तो उसे हम बाद में चाट लेंगे, बहुत टेस्टी वैसे भी लगती है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे यहाँ पर हरा धनिया। तो देखो हरा धनिया हम जड़ सहित लेंगे, क्योंकि अगर जड़ों को हटा देंगे ना तो ये मसाला बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम इसे जड़ सहित लेंगे, बस 2-3 बार साफ पानी से धुल लेंगे। प्रो टिप है, ध्यान रखना, क्योंकि मसाले में अगर गंदगी चली गई एक बार तो फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए साफ पानी से धुल लो, और थोड़ा सा बड़ा काट लो। तो जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ बड़ा बिल्कुल इसी तरीके से काटो। इससे क्या है कि जो हरा धनिया है ना उससे सुखाने में काफी आसानी रहेगी। तो इसीलिए बड़ा काटना है, प्रो टिप है, ध्यान रखना है। अब बड़ा धनिया काट लिया है, तो इसे उठा के सीधा डाल देंगे इमली के पल्प में। तो पूरी की पूरी हरी धनिया डाल देंगे, और अब लेंगे यहाँ पर हम पुदीना। तो लगभग 20 से 25 ग्राम जितना होगा, या फिर जो एक बंडल पुदीना होता है बस उसकी आप आधी पत्तियां निकाल लो इस तरीके से, जैसे मैंने निकाली हैं। थोड़ी बहुत डंडी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो खट्टा भी हो गया है, और धनिया की खुशबू भी आ चुकी है, और पुदीने का टेस्ट भी। बस कमी रहेगी इसको स्पाइसी करने की। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे हरी मिर्च। तो लगभग 13 से 14 हरी मिर्च हैं, और बहुत ज्यादा चटपटी हैं। तो देखो मसाले में क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, क्योंकि ये काफी स्पाइसी बनता है, बिना उसके मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखो। अब हरी मिर्च को सीधा डाल देंगे हम मिक्सी के जार में, और छोटा तोड़ लेंगे, मतलब कि बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस इस तरीके से छोटा कर लेना है जैसे मैंने किया है। आप चाहें तो इसको छोटा काट के भी डाल सकते हैं, आराम से सूख जाती है। फिलहाल हमने मिक्सी के जार में डाल के इसको छोटा कर लिया है। आप चाकू से भी इसको छोटा कर सकते हैं, मतलब कि इतना छोटा नहीं, जैसे कि हम काटते हैं सब्जी के लिए वैसा काट के डाल दो, आराम से सूख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस हरी मिर्च को भी उठा के डाल देंगे पुदीना और हरी धनिया के ऊपर। तो देखो कितनी छोटी मिर्च कटी हुई है, आसानी से सूख जाती है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। फिलहाल इसको हम मिला लेते हैं, लेकिन चम्मच से मिलाने में दिक्कत हो रही है, तो अब इसको हम हाथों से मिलाएंगे। क्योंकि एक बार तो हाथ गंदा हो ही चुका है, तो सारा का सारा काम हाथों से कर लो, क्योंकि मसाला वैसे ही सूख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वायरस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो अब इसको उठा के सीधा डाल देंगे थाली के ऊपर। अच्छा, आप चाहें तो बड़ी सी थाली ले लें, मेरे पास तो छोटी सी थाली है। फिलहाल हम पूरा का पूरा डाल
डाल देंगे और एक के ऊपर एक रख देंगे। अब लगभग हमने सारी की सारी हरी धनिया मिर्च मसाला डाल दिया है पल्प सहित। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको सुखाना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा मोटी मोटी हो गई है तो सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसीलिए इसको हम 2 थाली में डिवाइड कर देते हैं ताकि सुखाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हमने इसको 2 थाली में कर लिया है पतला पतला। फिलहाल 1 दिन हो गया है और धनिया हल्की फुल्की सूख चुकी है। तो इसी स्टेज पर हमें इसको छुड़ा लेना है थाली से, क्योंकि जो इमली है ना वो थाली में चिपक गई और उसकी वजह से जितनी भी चीज़ें सूखेंगी ना वो सारी की सारी चिपक जाएंगी। और इसमें चिपक गई तो फिर इसमें आपको पानी डाल के ही साफ करना होगा, और पानी डाल दिया तो मसाला ना तो पिसेगा ना बनेगा और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसीलिए सूखने से पहले ही इसको एक बार थाली से छुड़ा लो ताकि आसानी से सूख भी जाए। अब एक थाली का हमने छुड़ा लिया है तो दूसरी जो थाली है उसको भी हम छुड़ा लेते हैं। बहुत आसानी से छूट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सूख गया बढ़िया तरीके से तो नहीं छूटेगा। तो बस छोटी सी प्रो टिप है, ध्यान रखनी है। अब इसको उठा के हम उसी थाली में डाल देंगे और इसको उठा के आधा दिन और धूप दे देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो 1.5 दिन काफी है, ठंडी है तो 2 दिन, और बरसात है तो बिल्कुल भी मसाला मत बनाना। फिलहाल इसको 7-8 घंटे और धूप में रख देते हैं। लगभग 1.5 दिन हो चुका है और धनिया हरी मिर्च देखो कितनी बढ़िया तरीके से सूख चुकी है, और जैसे इसे हम छू रहे हैं चुरर मुरर हो रही है। तो बहुत आसानी से सूख जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हमने सारा का सारा मसाला सुखा लिया है तो अब इसको उठा के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। तो पूरा का पूरा मसाला डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च लगभग आधी चम्मच जितनी, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और अब डालेंगे इसके अंदर सेंधा नमक, तो लगभग 1.5 चम्मच जितना डाला होगा। इसके टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे जीरा, तो लगभग 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर 4-5 छोटी इलायची। आप चाहें तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटी इलायची व्रत में खाई जाती है तो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ। फिलहाल मुझे थोड़ा सा जीरा कम लग रहा है तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जीरा का स्वाद काफी अच्छा बनाएगा इस मसाले को, और बनाया भी था इसने, तो इसीलिए आधी चम्मच जितना और बढ़ा दो। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। जीरा अच्छी तरीके से भुन चुका है तो इसे भी उठा के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। तो हम गर्मा गर्म ही डाल रहे हैं, क्योंकि सारे मसाले वैसे ही गर्म हैं और गर्मा गर्म पीसने में आसानी रहती है। अब इसका ढक्कन लगा के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं, जैसे मसाला बनाया जाता है तो पीस लेते हैं हम भी। लो जी, खट्टा चटपटा मसालेदार मसाला तो हो गया है बनके तैयार। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी खा लें, मैंने तो थोड़ा बहुत ऐसे ही खा लिया था, बहुत टेस्टी लगा था। फिलहाल हम इसको एयर टाइट डब्बे में भर के पूरा 6-7 महीने चलाएंगे, बिल्कुल खराब नहीं होगा। बस बीच बीच में हम 1-2 बार चम्मच का यूज कर लेंगे व्रत से पहले भी, क्योंकि मसाला बहुत अच्छा है। अब इस मसाले को आप किसी के भी ऊपर डाल के खाएं, टेस्ट उसका निश्चित बढ़ जाएगा, क्योंकि ये खट्टा है, चटपटा है, और इसके अंदर जो काली मिर्च है ना वो भी इस मसाले को बहुत टेस्टी बनाती हैं। और सेंधा नमक तो मैंने डाला ही है, तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इस मसाले को बहुत टेस्टी बनाता है। और पुदीने का एक अपना स्वाद है, तो अब आप चाहें तो इसे रायते में भी डाल के खा सकते हैं। तो मुझे तो देखो पूरी उम्मीद है कि इस चटकारेदार चटपटे मसालेदार मसाले को एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे। देखो जब भी ट्राई करना तो फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।